नमस्कार, के खबर लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत है। बट्टू क्षेत्र के अंदर जो लगातार सुर्खियों के अंदर रहते हैं, चेयरमैन पर्सन ब्लॉक समिति ज्योति लूणा जी आज हमारे साथ मौजूद है। उनके पति प्रवीण लूणा जी भी हमारे साथ मौजूद है। जो पिछले काफी लंबे समय से विवाद बना हुआ है, विकास वर्षिद धूड़ाराम जी जो पूर्व विधायक है, पहले उनके समर्थन में रहे और अब मौजूदा हालात में कांग्रेस पार्टी के साथ है। हम उनसे जानते हैं क्या वो विवाद है, क्या वो वजह रही उनसे दूरी होने की, और जो कल उन्होंने जो बयान दिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे अगर विकास कार्य नहीं होते। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। क्या विवाद चल रहा है मौजूदा हालात में? जी, हमारे बट्टू ब्लॉक में राजनीतिक मैटर है जो हमने परसों बताया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद में हमने धूड़ाराम को मजबूरी में छोड़ा था। अच्छा। क्योंकि वो हमें काम नहीं करने देते थे, इसीलिए। तो अब वो कह रहे हैं भाई काम होगा तो मेरी नाक कटेगी। अच्छा। तो उनके नाक का सवाल है। अब जब हमने 1 साल से कोशिश करके काम शुरू करवाए हैं तो वाइस चेयरमैन क्रेडिट ले रहा है। वाइस चेयरमैन सरपंच बंसीलाल हाँ, जी। बंसीलाल जी बिगासरा। क्योंकि वो इसी कारण बने थे, क्योंकि भाई चमार जाति से हैं, बच्चे हैं, इनको नॉलेज है नहीं, तो काम तो मेरे को ही करना है। तो अब हम आवाज उठा रहे हैं तो वो हम पे ब्लेम लगा रहा है कि काम नहीं कर रही है चेयरमैन। और हमारे पास लिस्ट है, वो कह रहे हैं ना कि 2023 में चेयरमैन ने काम नहीं करवाई। हमारे पास हर एक गांव की लिस्ट है। जो उप चेयरमैन है बंसीलाल जी, उनके साथ आपका क्या विवाद है? नहीं सर, उनके साथ हमारा कोई विवाद नहीं है। उनके साथ तो सिर्फ कुर्सी का है। हमने बोला था कि आप अपना न्यारा कमरा ले लो, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरी तो बेइज्जती होती है, मैं तो 2 प्लान सरपंच था। अच्छा। तो देखो जी, बेइज्जती तो हमारी भी होती है। आज हम इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो हमारी बेइज्जती नहीं होती। जो आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आए थे, उसमें अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ, उसके बाद में आपने विकास कार्य की लड़ाई लड़ी या पहले लड़ते थे? नहीं सर, ये लड़ाई तो हम पहले से ही लड़ते आ रहे हैं, 2023 से ही। क्योंकि वो अपनी पावर दिखा के और खुद काम करवाना चाहता था। जब हमने आवाज उठानी शुरू की तो वो फिर हमें धमकियां देने लगा, मैं सरकार का हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो इस कारण, और हमारा काम तो शुरू दिन से ही रुका था। जो हमारे 23 के काम थे उनकी पेमेंट हमारी 24 में हुई है, और जो 24 के थे उनकी पेमेंट अब 25 में हुई है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो आप शुरू से ही पूर्व विधायक धूड़ाराम जी के साथ रहे हो? हाँ जी, हमारे बचपन से ही। अच्छा, आप धूड़ाराम जी के साथ रहे, विधायक भी बने 2019 में। हाँ जी। चेयरमैन के दौरान विवाद हुआ कि तब से विवाद है? नहीं सर, चेयरमैन के दौरान, क्योंकि उन्होंने वाइस की चेयर बराबर लगा करके हमें काम नहीं करने दिए। बीजेपी के कुछ लोग बता रहे हैं कि 2.5 साल की बात हुई थी। नहीं जी, देखो 2.5 साल की वो तो वोटों के लिए उन्होंने बोला था। बाकी जब हमारी वोटिंग हुई थी धूड़ाराम की कोठी पे, तो हमारी बहन है जो अनु सरपटा, वार्ड नंबर 5 से, वो वहाँ पे पहुंची नहीं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। और फिर जब हम यहाँ पे आए ब्लॉक में तो यहाँ पे वोटिंग की, तब भी वो नहीं थी। वो तो धूड़ाराम ने उनका मन रखने के लिए बोला था कि हम 2.5 साल करवाएंगे। वही वोटों वाला मैटर था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरे को तो दोनों पार्टियों से वोट चाहिए। जो उप चेयरमैन पर्सन है उनके खिलाफ आपने एक मामला भी दर्ज किया था SC एक्ट का, उसमें वो क्या था? कुर्सी वाला मैटर था, क्योंकि वो अपनी कुर्सी हटा ले, और वो आज तक नहीं हटाई, क्योंकि उनके पास धन और बल दोनों ही है। हमारी कौन सुनेगा? उस मामले में क्या रहा फिर? वो आपने वो सर उन्होंने कैंसिल करवा दिया। हमने वो दोबारा ओपन ही नहीं किया। ओपन ही नहीं किया? नहीं किया। वो आरोप थे क्या सत्य थे? वो सर सत्य थे, क्योंकि कुर्सी वो आज वहीं के वहीं है, आप देख सकते हो। मेरे पास मीटिंग के फोटो भी है, क्योंकि वो बराबर कुर्सी लगा के बैठते। और सबसे बड़ा सबूत तो पहली मीटिंग का मेरे पास न्यूज़पेपर भी है, जहाँ पे वो धूड़ाराम के पास बैठे थे और मैं साइड में बैठी थी। कुर्सी का विवाद था, फिर SC एक्ट का क्या है? वो तो सर ऐसे ही था। वैसे तो देखो सच्चा था, फिर उनकी जगह तो वो ऐसे ही था कि वो मेरे पे आरोप लगा रहे कि झूठा है। तो सर वो उनकी नजरों में तो झूठा ही है, बाकी वो सत्य था। अच्छा, आपको बोले के शब्द? हाँ जी, वो ऐसे तो कहते थे चूड़े चमार थाने डेढ़ तो रिजर्व मिल गयो, थाने की है। लेकिन वो मामला आगे चला नहीं? चला नहीं सर, वो पावर से डिसमिस हो गया। अभी जैसे आपने कांग्रेस को समर्थन दिया, बलवान सिंह दौलतपुरिया मौजूदा विधायक है, तो वो कैसा साथ दे रहे हैं? वो जी बिल्कुल साथ दे रहे हैं। हमारी बहन जी शैलजा भी हमारा साथ दे रही है। उनकी बदौलत ही आज हमारे काम शुरू हुए। पिछले 1 साल से हम फिर रहे हैं, मतलब हमने कोई MLA, मंत्री, MP किसी को नहीं छोड़ा।
कल आप पहले दिन डीसी ऑफिस में गए, कल दूसरा पक्ष भी गया, उन्होंने आरोप लगाया कि काम तो चल रहे हैं। चल रहे हैं तो सर पहले वो कह रहे थे कि चेयरमैन ने 23 के काम नहीं करवाए, और अब वो कल कह रहे थे कि काम शुरू हो गए। तो उनको यही पता नहीं कि काम को शुरू हुए कितने दिन हो गए। काम तो पिछले शनिवार से शुरू है और वो कह रहे हैं 2 दिन हुए हैं। आपने एक कल बयान भी दिया था आपके पति ने कि धूड़ाराम जी जो पूर्व विधायक है वो महिला विरोधी भी है। हाँ जी। कैसे ये लगा तो आपको ये तो सर बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि फतेहाबाद में 3 हैं चेयरपर्सन, तीनों के खिलाफ अविश्वास आया और तीनों पे यही आरोप है कि चेयरमैन काम नहीं कर रही है। तो सरकार का बजट जा कहाँ रहा है जब चेयरमैन काम ही नहीं कर रही है। उनके पति कुछ कागज भी ले रखे हैं, किस चीज के कागज है प्रवीण जी? ये सर मीटिंग हुई थी पंचायत समिति की, सबसे पहले मीटिंग जब चेयरमैन हम 22/12/2022 को हम चेयरमैन बन के आए थे। उसके बाद एक हमारी मीटिंग हुई थी जी, 10/2/2023 को। उस पहली मीटिंग में हमने सारे काम करवाए थे। उसकी ये लिस्ट है जी। हर वार्ड में और हर गांव में, हर पंचायत में हमने काम करवाने की कोशिश की थी। और ये काम हमारा इसमें सारा जिस प्रकार इसमें काम है, पानी के टैंकर है, गांव में खेतों के लिए, किसानों के लिए आरसीसी पाइप है, और कुछ किलों के जो नाले हैं कच्चे उनको पक्का करवाने का काम है। स्कूलों में शेड है, स्कूलों में रंग रोगन है, बीओ ऑफिस का काम है। इस प्रकार के काम थे जी हमारे सार्वजनिक काम सारे, वो हमने करवाए थे। जो कि बार बार आरोप लग रही है कि चेयरमैन पक्ष और विपक्ष कर रहे हैं। इसमें हर गांव का आपको नाम मिल जाएगा, हर वार्ड का मिल जाएगा, हर सदस्य का काम मिल जाएगा। जो कि कल जो सदस्य गए थे भट्टू कला से गए थे वाइस चेयरमैन बंसीलाल के, अभी तक वहाँ पे 4 शेड लग चुके हैं, 10 लाख का एक जनरेटर आ चुका है, और ये सीवरेज की पाइपलाइन दब चुकी है, और उनके नाम का एक पार्क बन चुका है। बहुत से कार्य करवाए सर हमें सिर्फ ये बदनाम करने के लिए और विकास कार्य रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और मैं तो ये कहूँगा जो गई थी वो एक मतलब गैंग है काम रोकने के लिए भी, किसी भी प्रकार चेयरमैन को बदनाम किया जाए। अच्छा, आपने कोई प्रयास नहीं किया कि उप चेयरमैन साहब से कि बैठ के टेबल पर हलो और हम भट्टू क्षेत्र के विकास कराएं? सर वो जब हमारा अविश्वास कैंसिल हुआ था तो वो मेंबरों को ये कह रहा था कि पास हो गया तो क्या बात होगी, मैं तो काम होने कौन दूं। अच्छा। और अब जब काम हमने इधर उधर घूम के शुरू करवाए हैं तो वो कल मेंबरों को लेकर के चला गया खुद क्रेडिट लेने। तो वो 1 साल पहले कहाँ था। वो कहीं नींद में सोया हुआ था। परसों वर्क ऑर्डर हो गया, कल वो लेकर के वाइस चेयरमैन ने करवाए हैं अपने मेंबरों को। और हमारी बहन गई थी दैयड़ से, दैयड़ में तो सर 2023 की कुर्सियां पेंडिंग थी, वो तो ये महीने पहले ही रखी गई। तो उनको तो आरोप लगाने ही नहीं चाहिए। और पीली मंदोरी से जो मेंबर बयान दे रहे थे तो उनको हमें 1 महीना हो गया 40 कुर्सियां रखी हुई, वो हमें हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो इस वजह से फर्म ने वो कुर्सियां बंद कर दी, क्योंकि मेंबर ने हैंडओवर नहीं दिया। तो फर्म बोली भाई हमारी पेमेंट नहीं होगी, हमारी पेमेंट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम अपने घर से पैसे क्यों लगाएं। और सर वही आरोप लगा रहे हैं कि चेयरमैन काम नहीं कर रही है। एक पीछे चर्चा भी चली थी कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो दूसरा पक्ष है क्या पैसे का भी इस्तेमाल किया गया था? नहीं सर, ऐसा कोई मैटर नहीं। अच्छा, और दूसरे पक्ष ने किया हो कहीं? नहीं जी, पैसे का कहीं कोई नहीं हुआ, कोई मेंबरों को खरीद फिरोज का कोई काम नहीं है, वो काम नहीं है सर। तो देखिए ये बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं ना, तो जो पैसे का कहीं पे लेन देन नहीं हुआ, पक्ष हो विपक्ष, आप सच्ची बात कहते सच्ची हैं। बात कह रहे हैं हमें सर काम हमारे मेंबरों ने हमारे काम पे मोहर लगाई थी सर, और उस काम की बदौलत ही हमें दोबारा चेयरमैन रखने का काम किया था। क्योंकि धूड़ाराम ने राजनीतिक हिसाब से हमारी 2 मीटिंग कैंसिल करवाई थी उन्होंने। जो दूसरा पक्ष है वो अपना मेंबर नहीं जुटा पाया, और वो ज्योति लूणा को एज चेयरमैन रखना चाहता था। जब हम तीसरी मीटिंग लेके आए, 3 तारीख लेके आए, तो कोर्ट से लेके आए, कोर्ट से लेके आ गए, तो तब भी वो अपने मेंबर नहीं जुटा पाए। और ज्योति लूणा ने अपना पक्ष रखते हुए वहाँ पे डीसी ऑफिस में जाकर अपना पक्ष रखा, और एज इट इज आगे चेयरमैन रहने के लिए सभी का आशीर्वाद, सभी मेंबरों का आशीर्वाद लिया, और सभी मेंबर साथ खड़े हैं और पहले भी खड़े थे। ये देखो कुछ एक राजनीतिक षड्यंत्र है, कुछ एक आए हुए है, उनको पता है नहीं, हमारे बोल डाले मेंबरों को भी काम जरूरी है, हमें जनता ने काम के लिए भेजा है, परंतु उनको बहला फुसलाकर ये चेयरमैन के खिलाफ करना चाहते हैं ताकि चेयरमैन को हटाया जा सके। और जो धूड़ाराम आज विधायक नहीं बना है,
अगर विधायक बनता, मंत्री बनता, तो वो सारा आरोप अब चेयरमैन के ऊपर गढ़ दिया गया है, ताकि अब उसका बदला लेने के लिए अभी ये चेयरमैन के खिलाफ चल रहा है। क्योंकि पिछले हमारी 24/1/2025 को अविश्वास के प्रस्ताव मीटिंग हुई थी, तो जो हमारा कुछ एक विरोधी पक्ष है, इनके मेंबरों ने साइन भी नहीं किए और ना काम लिखवाया कार्रवाई रजिस्टर में, और जब से ये लगे हुए हैं कि हम काम नहीं करने देंगे। परंतु हम हमारी मेहनत, हमारे विधायक और हमारे ये प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से हम सफलता पाई है, और 1-2 दिन में या तो काम शुरू हो जाएगा। अगर काम नहीं होता है तो हम आगे भी काम करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जैसे धरना भी लगाएंगे फिर आप? हाँ जी, लगाएंगे जरूर। जो बोल रखा है वो तो लगाएंगे, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। देखो, उनका तो काम है ब्लेम लगाना। हाँ। और हमने सारे काम जो 23 में पेंडिंग थे वो भी करवा दिए, और जो अब हमारे शुरू हैं वो भी करवा दिए हैं। ऐसे है, कुछ चुनाव से पहले आप धूड़ाराम जी के साथ थे, हाँ जी। और आपने, लोग कह रहे हैं कि माहौल देखा अभी नहीं, कांग्रेस का है। नहीं जी, हमने कि माहौल कुर्सी नहीं- कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस में गई? नहीं, हम कुर्सी बचाने के लिए नहीं गए थे। हमने धूड़ाराम को बोला था कि या तो आप उनको वाइस चेयरमैन को अलग कमरा दो या उनकी चेयर हटाओ। तो धूड़ाराम ने ये बोला कि वो तो जाटों के वोट दिलवाएगा, जो हमने परसों भी बोला था। और उन्होंने मुड़ करके, हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था, भाई आपके पास हफ्ते का टाइम है, आप हमें बता देना। उनका हमारे पास फोन नहीं आया, भाई आप आओ, हमें आपकी जरूरत है। उन्होंने बोला आपके वोटों की हमें जरूरत नहीं, बंसी तो पूरे मतलब जो भी भट्टू क्षेत्र में जाट है उनके वोट लेकर के आएगा, तो मैं तो बाउं जीत जाऊं। तो इसलिए हमें छोड़ा गया था। और अब जी देखो, हमें कोई धोखा नहीं है धूड़ाराम को छोड़ने का। आज बलवान जी हमें बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी शैलजा बहन जी भी सपोर्ट कर रही हैं। वो आपने पीछे दिशा की मीटिंग में देखा ही होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे काम के लिए सीओ साहब को, डीसी साहब को, सबको ऑर्डर किए थे। और आज इस वजह से हमारे काम हो रही है। देखो, उनकी मेहनत रंग ला रही है, और आज हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। और आज एक बात तो मानते हो आप, अभी कुर्सी का विवाद है, हाँ जी। भट्टू क्षेत्र का विकास हम रोक रखा है। रोक रखा है जी, बिल्कुल। अगर मैं तो ये कहूंगा, जो भी पक्ष है, चीज पूर्व सरपंच बंसीलाल जी हो या आप हो, कि आप टेबल पर बैठकर भट्टू क्षेत्र का विकास करें। देखो, हमने कोशिश कर ली, उनके 1-2 बार मीटिंग हुई है ज्यादा, वो कह रहे हैं भी पंचायत इको के है। तौर पर? नहीं जी, 1-2 बार सर मीटिंग हुई थी, और ये हमारी इससे चुनाव से पहले भी बंसी साथ मीटिंग हो चुकी है। अच्छा। परंतु इस बात में वाइस चेयरमैन मानने को तैयार नहीं था। अच्छा। वाइस चेयरमैन ये बोल रहा है कि काम करूंगा तो मैं करूंगा, और मेरे हिसाब से काम करूंगा, और जो मेरे पास जिसका भी मेरे कांटेक्ट में है, जिसको भी मेरे को ठीक लगेगा वो काम करूंगा। आपका काम है सिर्फ अपने साथियों को फायदा पहुंचाने का। हाँ, अपना पर्सनल साथियों को फायदा, पर्सनल काम करने के लालच में है वो। अच्छा। हाँ, भी उसको खुद को सीधा फायदा हो जाए, सरकार का और सार्वजनिक काम का कोई मतलब नहीं है उनको। और जब काल इनके साथ जो मेंबर गए, उन्होंने आरोप लगाए चेयरमैन के ऊपर कि काम नहीं किए। मैं आपको उनका अलग अलग से नाम बता देता हूँ, तो हमारे सभी को पता चल जाए। 1 नंबर वार्ड से गया था विनोद कुमार। विनोद कुमार के सर पहली मीटिंग जब हमारी हुई थी, तो उसमें हमने मोगे पास करके दिए थे, जो उसके गांव में हमने पहुंचाने का काम किया। 30 मोगे उनके आए थे, कुर्सी उनके गांव में पहुंचाने का काम किया उसके बाद हमने 2023 की मीटिंग में उनका शेड पास किया था। उनके स्कूल में शेड लगा हुआ है। 2023 की मीटिंग में उनके स्कूल में सोलर सिस्टम लगवाया था सर, अभी लगा हुआ है। ये 1 नंबर वार्ड का है। इसके अलावा भी हमने काम किए थे वो। और उसके बाद 3 नंबर वार्ड का राजेश कुमार गया था सर। राजेश कुमार के काम उसने पहली मीटिंग में शौचालय स्कूल में लिखवाया था, हमने शौचालय बनवाया। उसके बाद 2023 की मीटिंग में उसने राजेश ने कुर्सी के लिए बोला था, हमने उसके गांव में कुर्सी रखवाई। स्कूल में शेड के लिए बोला तो सर हमने उसके गांव में शेड लगवाया। अब उसने जिम के लिए बोला, सर उसके गांव में जिम हमने पास कर रखी है, जिम हमने लगवाएंगे। उसके बाद सर उसके गांव में और भी सार्वजनिक काम है जो उसने दे रखे हैं, जैसे कि मोगे उसके गांव में आए थे, कुर्सी उसके गांव में आ गई, वो काम हमने। उसके बाद 4 नंबर वार्ड है सर वाइस चेयरमैन बंसीलाल बिगासरा का। वाइस चेयरमैन बंसीलाल बिगासरा का ऑन रिकॉर्ड इसके हमने कम से कम 20 काम करवा चुके हैं। और 9 पार्कों में जो अभी HT जिम लग रही है, 50 के लगभग उनके मोगे आ चुके हैं, और कम से कम 17-80 उनकी कुर्सियाँ आ चुकी है। आप ऑन रिकॉर्ड वहाँ पे जाके देख लेना। और 4-5 पार्कों में हमने शेड लगवाने का काम किया। उसके बाद पंचायत समिति की ज़मीन उनको प्रोवाइड करवा के वहाँ पे पार्क बनवाने का काम हमने किया। इतना वाइस चेयरमैन का काम हमने अभी तक करवा चुके हैं पंचायत समिति के सदस्यों के साथ है।
उसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर 7 नंबर है भट्टू कला का सर, 3 मेंबर है ये। इन 3 मेंबरों के हमने एसटीज अब मौके के 16 काम करवा चुके हैं सर, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास रिकॉर्ड है। इसमें शेड का काम है सर, बीओ ऑफिस का काम है सर, और नाइक चौपाल में शेड का काम है सर, ये गंदे पानी की पाइपलाइन है जी, उसके बाद कुछ खेतों के खाड़ है सर। तो हमने इस प्रकार से 16-17 काम हमने करवा दिए उनके। और अभी उन मौके के बी ऑफिस का गेट है सर, और ये शौचालय है, और इसके बाद सर ये क्या नाम है, चौक वगैरह है। जो उनकी मांग है ना वो अभी हमने पास करके इस मीटिंग में दे रही है, जो अभी हम काम शुरू करवाएंगे। उसके बाद हमारा जो ये है सर, आपके गदली से मेंबर गया हुआ है, गदले के मेंबर में शुरू की मीटिंग में हमने उसके स्कूल में रंग रोगन का काम करवाया और नीचे पक्का फर्श करवाया था सर। उसके बाद उसको मोगे दिलवाई सर, गदली में मोगे आए, और उसका बस स्टैंड पे हमने शेड बनवाने का काम किया। उसका रामसरा में एक वाटर कूलर और एक गदड़ी में वाटर कूलर लगवाने का काम किया। 5 किले का इसमें रामसरा में खाद। जिस हिसाब से आप काम बता रहे हो, फिर काम तो हो रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड। तो फिर आप डीसी ऑफिस में जाने की वजह मुख्य है? अब काम रोक रखे हैं क्या? अब जो काम रोक रखे है ना, जो 24 कितने करोड़ का काम? 25 के अब काम है हमारे 1 करोड़ 70 लाख का। 1 करोड़ 70 लाख का काम अब रोक रखा है। अब रोक रखे है सर। अच्छा, पहले तो हुए हैं काम? हाँ पहले हुए हैं सर, ये तो 23 के हैं। और अब वो कल एक मेंबर कह रहे थे कि चेयरमैन ने मतलब भाई खाते में बजट नहीं है। अब भी फिलहाल हमारे खाते में 2 करोड़ बजट है, जिनके अब हम काम शुरू करवाएंगे, क्योंकि 35 लाख की तो जिम वगैरह ये है, और 170 के ये जो मतलब खाड़े नाड़े और सब मेंबरों के एक काम है वो है। तो देखो जी, उनका तो काम है आरोप लगाना, भी चेयरमैन नहीं करवा रही है। आज तक हमने 3 सालों में जो भी काम करवाया हमारे पास विद प्रूफ है, और हम इसी कारण डीसी के पास, सीईओ के पास, हमने एक प्रशासन के अधिकारी को नहीं छोड़ा। 1 साल में हम हर महीने में 3 बार जा रहे हैं प्रशासन के पास, और वो कह रहे हैं कि हमारे वाइस चेयरमैन ने करवाया है। तो अच्छा, ये मेन लड़ाई है, ये क्रेडिट लेने की है। क्रेडिट लेने की है जी। तो काम आप करा रहे हो, क्रेडिट बोले रहे और हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे वाइस चेयरमैन ने, देखो जी कलम तो फिलहाल पद पे मैं हूँ, कलम तो मेरी चलेगी, और मतलब जो भी कार्रवाई है और वो सब ये मैं लड़ाई सर करूंगी। क्रेडिट लेने की नहीं है। तो ये लड़ाई भट्टू ब्लॉक या फतेहाबाद हल्के को एक राजनीतिक दंगल बना के छोड़ दी है पूर्व विधायक दूड़ाराम ने। अच्छा, वो नहीं चाहता कि आज किसानों के और जमींदारों के और सार्वजनिक काम हो। वो हारने के बाद या पहले दवेश भावना, वो अपने आप को, जो पुराने टाइम में जब एक राजनीति चलती थी ना, एक कोठी से और कमरे से राजनीति चलती थी, आज वही बीजेपी सरकार में वही चलाना चाहता है। यहाँ पे 3 महिलाएं हैं जी, तीनों के खिलाफ है। विश्वास आने का सबसे बड़ा कारण मैं नहीं बोल रहा, हमारे पत्रकार महोदय बोल रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं कि दूड़ाराम के सदस्य ने चुनाव हारने के बाद द्वेष की भावना से कार्य कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं सर दूड़ाराम जी। क्योंकि आपने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, और हमने कांग्रेस को, हमने चलो मान लिया कांग्रेस को समर्थन दे दिया, हमारे अलावा वो दो तो बीजेपी में ही है, उनके खिलाफ क्यों आया? वो तो काम करवा रही है। तो हाल और फिलहाल ये चेयरमैन साहब थे भट्टू ब्लॉक समिति के, और उप चेयरमैन साहब है जो, उनसे भी हम कोशिश करेंगे उनका भी इंटरव्यू। लेकिन इनकी लड़ाई के अंदर भट्टू क्षेत्र का विकास कार्य रुका हुआ है। आप के खबर लाइव के साथ जुड़े रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सही है और कौन गलत। धन्यवाद।